क्या देख रहे हो भाई? हाँ यही है, इधर से लेके इधर तक। ये जब तक इतनी सी नहीं हो जाएगी ना, जब तक चेंज नहीं होएगी। मैं हूँ इतना हैंडसम, मैं क्या करूँ? इसमें मेरे कोई कसूर नहीं है। ये बच्ची, ये बच्चा और ये बच्ची। हेलो गाइस, तो मैंने जुगाड़ पुगाड़ मार के कुछ ना कुछ करके लगा तो दिए। उस जीनियस बेबी जीनियस। नमाज इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट अभी कुरान पाक स्टार्ट हुआ है और उसकी मतलब स्टार्टिंग की आयत में ही नमाज की तरकीब स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ बैठी हुई मर रहा हूँ मैं, आखिरी सांसें चल रही है मेरी। अस्तगफिरुल्लाह, रोज़े की हालत में ऐसी बातें। तो नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, हालत एकदम डाउन डाउन हुई हुई है और आज ज़्यादा कुछ करने के नहीं है। थका हुआ हूँ भाई, कलर चैलेंज तो बिल्कुल नहीं करना, दिमाग पागल हो गया पहले करके। तो आज मैंने सोचा है कि ये जो गंदा संदा सा बैकग्राउंड है इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। बिल्कुल फजूल तरीन वीडियो होने वाली है, आपको तो पता है मैं हूँ ही फजूल, तो ये फजूल काम ही करूँगा, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, क्या फजूलियात कर सकते हैं हम। लेट्स गो गाइस। ओके, तो यहाँ का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा सामान रखेंगे ताकि थोड़ा प्यारा सा लगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लगानी पड़ेगी यहाँ की झाड़ू। हम बनेंगे काम वाली बाई। तो आप लोगों को पता है आई एम जादूगर। आप मेरा जादू चेक करो। 3, 2, 1। क्या देख रहे हो भाई? हाँ यही है, इधर से लेके इधर तक। ये जब तक इतनी सी नहीं हो जाएगी ना, जब तक चेंज नहीं होएगी। ये पूरी ख़त्म करेंगे। इवन ये जब इतनी सी रह जाएगी ना, जब भी इसके तिनके पतंग में यूज़ करेंगे मेरे भाई, उसके बाद फिर इसका नामो निशान मिट जाएगा। फिर मतलब मजबूरी है लानी पड़ेगी दूसरी। ओके, तो अब मैं बनूंगा काम वाली बाई। गाइस, मैं तो काम वाली बाई बनना चाह रहा था, लेकिन लग रहा मैं अर्तुगरुल गाज़ी हूँ ये लगाने के बाद। मैं हूँ इतना हैंडसम, मैं क्या करूँ? इसमें मेरे कोई कसूर नहीं है। ट्रस्ट मी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम हैंडसम, हैंडसम ब्रो, हैंडसम या। चलो अब अपनी हैंडसमनेस ना इस सफाई में लगाते हैं। देखना इस फर्श को कैसे हैंडसम कर दूंगा मैं। 2000 years later. इतने स्ट्रगल के बाद मैं अभी तक जो है ना सिर्फ एक टेबल ही बाहर ला सका हूँ, ये वाली। और हमारे मजदूर कौन थे? ये बच्ची, ये बच्चा और ये बच्ची। मतलब हम 4 बंदे मिलके 1.5 घंटे में सिर्फ ये एक टेबल बाहर ला सकें। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जब शादियाँ हो जाती हैं बच्चों की, तो फिर उनका हिस्सा बँटवारा होता है। हमें पता है हमारी शादी नहीं होएगी, हम बूढ़े हो जाएँगे, मर जाएँगे, हमारी शादी नहीं होएगी। तो मैंने सोचा शादी होनी नहीं है, बँटवारा होना नहीं है, तो एक काम करते हैं, इस जगह पर ना अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं, ठीक है? हमने कुछ करना नहीं है, वरना हम कुछ कर करा के अपना एक आलीशान सा घर ले लेते हैं। मुझे पता है मुझे कुछ नहीं करना, आई एम वेरी फालतू ब्रो, ठीक है? तो ये जगह मैंने अब हथिया ली है, ये जगह पे अब मेरा कब्ज़ा है, ये जगह अब मेरी है। ओके, सो इधर पीछे हम ला के लगाएंगे पर्दा। अभी धूप हो रही है, ठंडे टाइम पे जाएंगे, एक पर्दा लगाएंगे और देखते हैं और क्या मिलता है। इतना ही यार, बहुत थका हूँ आज मैं, बाकी फिर कल देखते हैं क्या करना है। देखते हैं क्या करना है। An eternity later. हेलो गाइस, मैं इतने प्यारे पर्दे लेके आया हूँ ना, मतलब देख के आँखों में एकदम बागम भाग हो जाएंगे। और यार मतलब मैं गया था, इतनी ख्वारी भी करी, लेकिन मैंने डंडा तो लिया ही नहीं। जिस पे पर्दे टाँग के डंडा तो लिया ही नहीं, और हिम्मत ही नहीं होती यार डंडा लेने की। मतलब डंडा खरीदा नहीं, और कोई और से डंडे की बात नहीं कर रहा भाई। तो मेरी आवाज़ और ज़्यादा मज़ीद बैठ गई, मैंने बोला था ना मर रहा हूँ मैं। हाँ, तो देखते हैं फिर यार कितने प्यारे लगेंगे यहाँ पे। अब कोई ना कोई जुगाड़ मारना पड़ेगा। पहले मैं आपको पर्दे दिखाता हूँ। आर यू रेडी गाइस? 3, 2, 1। चलो देखते हैं इसे। यार ये पर्दे मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, इसका डिज़ाइन और इसका फैब्रिक, ओ माय गॉड।
मेरे पास कुछ मैंने सैम्पल्स बेस उठाए थे उस क्रोम पे से, गूगल पे से, हर जगह से जहाँ से मिले घसीट के एक जगह पे इकट्ठे करे थे। तो मुझे वैसे तो नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे उससे अच्छे मिल गए, मतलब जैसा मुझे चाहिए था मुझे उससे अच्छा लग गया। ऑल्सो उसका कलर, मैं इसके कलर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। तो यार अब हमें देखना है कि हमें इन्हें यहाँ पर लटकाना कैसे है, क्योंकि मेरे पास डंडा तो है नहीं, मतलब डंडा है लेकिन डंडा नहीं है, डंडा तो है नहीं, तो अब इसे लटकाने कैसे? कोई 5वें छठे आसमान पे चलने के बाद जो है ना, मुझे ये डंडा मिला है, लेकिन मुझे डर लग रहा है ये टूट ना जाए। अगर ये डंडा टूट गया ना, मेरे अब्बा मेरा मुँह तोड़ देंगे। लेकिन चलो यार ट्राई करते हैं, हो सकता है इससे हमारा काम बन जाए। मार खाने के बाद में क्या हुआ, व्लॉग तो बन जाएगा ना। ओके गाइस, तो मैंने जुगाड़ पुगाड़ मार के कुछ ना कुछ करके लगा तो दिए। ये उस तरीके से नहीं लगे जिस तरीके से लगते हैं, लेकिन ये प्यारे बहुत लग रहे हैं। मतलब सेटिंग इसकी ठीक नहीं है, पर ये लग बड़े प्यारे हैं। मतलब क्या बात है, पति जीनियस, यू आर जीनियस बेबी, जीनियस। ओके गाइस, तो फजूल की बातें बहुत हो गई। अब कुछ ऐसे करते हैं जिससे आपको, सॉरी, आपको और मुझे और आपको फ़ायदा हो। मतलब कि ये है कि फ़ज़ूलियात बहुत कर ली। अब रमज़ान मुबारक का महीना है, थोड़े से अच्छे काम भी कर लेते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि मेरा टारगेट था कि मैं रमज़ान के महीने में 2 कुरान पाक ख़त्म करूँ, लेकिन मैं बस 1 ही कर पाया हूँ 18 दिन में। ऑफ़ कोर्स जॉब की वजह से, इसको जाने देते हैं फिर, ऑफ़ कोर्स जॉब की वजह से। तो मैंने डिसाइड करा, फिर 18 दिन में करा है, तो फिर आगे के दिन मैंने बोला दोबारा स्टार्ट कर देते, लेकिन फिर मैंने अपना माइंड बदला। मैंने सोचा कि हम पढ़ेंगे तफसीर सूरत अल-बकरा की। मैंने जो आयतें हैं वो डिवाइड करी, तो फिर 30 से 35 एक दिन की बनती है, जो तर्जुमे के साथ अगर समझ के बंदा पढ़े तो 10 दिन में इंशाल्लाह सूरत अल-बकरा कवर हो जाएगी। तो मैंने ये सोचा, तो अब मैंने सोचा कि मैं पढ़कर वो आयतें पिक करूँगा जो मुझे दिल को लग जाती हैं, छू जाती हैं। उस आयत के ऊपर हम लोग डिस्कशन, मतलब कि मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं मौलाना हूँ या कुछ हूँ, सिर्फ़ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी को आप बता रहे हो तो पहले आपके कान करीब पड़ते हैं। मुझे भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑफ़ कोर्स सबको ज़रूरत है और सुकून मिलता है सुन के। तो हम उस आयत के तर्जुमा करके थोड़ी-सी उसके ऊपर तफ़सीर पढ़ेंगे, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपका, मेरा मेरा और आपका फ़ायदा हो जाए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है, बस इसी वजह से, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं उस आयत का तर्जुमा करूँ। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ओके, तो तर्जुमे के अंदर थोड़ा-सा मतलब अलग तर्जुमे होते हैं, क्योंकि अलग नहीं, मतलब मेन पॉइंट जो होता है कुरान पाक का, वो हमेशा हर तर्जुमे में सेम ही रहेगा, जो पॉइंट होता है समझाने का मकसद। लेकिन जो तर्जुमे का जो अंदाज़ होता है तर्जुमा करने का, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जो आलिम मुफ्ती हाफ़िज़ होते हैं वो सारे थोड़े चेंज तर्जुमा कर सकते हैं, मतलब अंदाज़ कह सकते हैं इसको अलग है, पॉइंट हमेशा सेम ही रहता है। यही वजह है कि कुरान पाक में कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, और एक भी लफ्ज़ इधर से उधर नहीं है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट 100%। तो तफ़सीर में थोड़ा-सा वो हो सकता है, मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं हो सकती तफ़सीर। हो सकता है आपने थोड़ी डिफरेंट पढ़ी हो, पर मेन पॉइंट हमेशा वो ही रहेगा। तो इसकी जो तफ़सीर है वो ये है, जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं और नमाज़ कायम करते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखें, नमाज़ नमाज़ क्या है, मतलब नमाज़ इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट अभी कुरान पाक स्टार्ट हुआ है, और उसकी मतलब स्टार्टिंग की आयत में ही नमाज़ की तरगीब स्टार्ट हो गई है, और ग़ालिबन 67 टाइम्स कुरान पाक में नमाज़ का ज़िक्र किया गया है। मतलब इम्पॉर्टेंट देखें, जैसे हालाँकि कुरान पाक के अंदर एक दफ़ा एक चीज़ अगर कोट हो गई तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, यानी कि समझ लें लकीर, आप उसे डिनाई कर ही नहीं सकते। फिर भी 67 टाइम्स आप इम्पॉर्टेंस चेक करें, मतलब पढ़नी ही पढ़नी है, नो कॉम्प्रोमाइज़। जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया तो मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़। इम्पॉर्टेंस चेक करें नमाज़ की कितनी है, और नमाज़ छोड़ना मतलब इस पे वहीदें इतनी हैं, लेकिन हम अभी फ़िलहाल अमल पे बात करेंगे, तो वहीदों पे बात नहीं करेंगे कि ना पढ़ने पर कितना अज़ाब मिलता है, पढ़ने पर क्या मिलता है हम वो चेक करेंगे। तो कुछ हदीसें हैं जो मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो आपके साथ शेयर करके। सो हदीस नंबर 1, इसका मफ़हूम ये है, मफ़हूम कहना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप मफ़हूम नहीं कहोगे तो आपको वर्ड टू वर्ड हदीस बयान करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मफ़हूम कहना लाज़मी है, जिससे हमें हमारा मकसद सिर्फ़ सामने वाले को समझाना होता है। ओके, सो
हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि 5 नमाज़ों की मिसाल ऐसी है जैसे दरवाज़े के आगे नहर बह रही हो और वो नहर बहुत ज़्यादा गहरी हो और इंसान 5 दफ़ा उससे गुस्ल करे। मकसद ये है कि अगर आप एक दफ़ा गुस्ल करोगे तो आप बिल्कुल साफ़-सुथरे हो जाओगे। तो 5 दफ़ा गुस्ल करना एक दिन में मतलब बिल्कुल शफ़ाफ़ वाला सीन है इधर। तो यानी कि नमाज़ की इम्पोर्टेंस ये है। स्ट्रेट गाइस, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अजीब और गरीब ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। मुझे लेट हो रहा है वरना हम इंशाल्लाह और हदीसें पढ़ते। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ज़्यादा हदीसें कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।